फ़िरौन मिस्र का एक ताकतवर मगर निहायत जालिम बादशाह था, जो अपनी सल्तनत और क़ुव्वत के नशे में अपने आप को रब कहता था। वो बनी इज़राइल को ग़ुलाम बनाए हुए था और उन पर बेपनाह जुल्म करता था। उनके बेटों को कत्ल करवा देता और औरतों को जिंदा छोड़ देता ताकि वो कमज़ोर रहें। हर तरफ खौफ और जुल्म का अंधेरा छाया हुआ था, मगर अल्लाह ताला सब कुछ देख रहा था। इसी जुल्म के ज़माने में अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फ़िरौन के जुल्म के खौफ से उनकी वालदा सख्त परेशान थीं, मगर अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाल दी कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरिया के हवाले कर दो और डरो मत, क्योंकि अल्लाह खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। चुनाचे उन्होंने अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपने लख्त जिगर को दरिया में छोड़ दिया और अल्लाह के हुक्म से वो संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक जा पहुंचा। फ़िरौन के महल में उस बच्चे को मोहब्बत से कबूल किया गया और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी महल में होने लगी जहां जुल्म के फैसले किए जाते थे। ये अल्लाह की कुदरत का अजीब निज़ाम था कि जिस बच्चे को कत्ल करने का हुक्म दिया गया था, वही जालिम के घर में महफूज परवरिश पा रहा था। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता फरमाई और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाकर हक़ का पैगाम पहुँचाओ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और साफ अल्फाज में फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और बनी इज़राइल को आज़ाद करो। मगर फ़िरौन ने गरूर और तकब्बर में इस पैगाम को झुठला दिया और मजाक उड़ाया। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मौजिज़ात अता फरमाए। उनका असा अल्लाह के हुक्म से सांप बन गया और उनका हाथ रोशन हो गया। ये वाज़े निशानियां देखने के बावजूद फ़िरौन का दिल नर्म न हुआ, बल्कि उसने जुल्म और सरकशी में और इजाफा कर दिया। आखिरकार अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर रात के वक्त मिस्र से निकले। वो एक मुश्किल सफ़र था। सामने समंदर था और पीछे फ़िरौन का ताकतवर लश्कर। बनी इज़राइल घबरा गए और खौफ से कहने लगे कि हम पकड़े जाएंगे। मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कामिल यकीन के साथ फरमाया कि मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें ज़रूर रास्ता दिखाएगा। अल्लाह के हुक्म से समंदर में रास्ता बन गया। पानी दोनों तरफ दीवारों की तरह खड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल को लेकर सलामती के साथ उस रास्ते से पार हो गए और जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ उसी रास्ते पर आया तो अल्लाह के हुक्म से समंदर बंद हो गया और फ़िरौन अपने लश्कर समेत डूबकर हलाक हो गया। ये वाक़या हमें ये अजीम सबक देता है कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अल्लाह का फ़ैसला इससे कहीं बड़ा और ताकतवर होता है, और जो अल्लाह पर कामिल यकीन और भरोसा रखे, अल्लाह उसके लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है।